हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए फिजिक्स के पहले चैप्टर से दर्पण से महत्वपूर्ण सवाल यानी न्यूमेरिकल क्वेश्चन। और ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में कम से कम अगर देखा जाए तो 6 नंबर का ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो को देखिएगा, आपको ये पता चल जाएगा इस वीडियो में कि कब हम जो है u, v और f की वैल्यू जो है निगेटिव और पॉजिटिव लेते हैं, यानी धनात्मक कब लेते हैं और ऋणात्मक कब लेते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आज जो है आपका पूरा ये डाउट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद से आप जो अपने क्वेश्चन को लगाइएगा, देखिए कितनी आसानी से लग जाएगा। ठीक है, तो चलिए इससे पहले थोड़ा सा आपको हम कुछ इमेज बताना चाहेंगे, आप उसको समझ लीजिए तो आप ऑटोमेटिक सब कुछ चीज़ें समझ जाएंगे। ठीक है, देखिए कहने का हमारे मतलब क्या है, इसको समझिएगा थोड़ा सा। देखिए आप सबको एक चीज़ पता है, क्या पता है कि ये जो है आपका ये आपका है अवतल दर्पण। क्या है? ये आपका अवतल दर्पण। तो इसको हम लोग बोलते हैं अवतल दर्पण। ठीक है, अच्छा। और आपको पता है कि जब भी प्रकाश डाली जाती है तो ये याद रखिएगा बाईं ओर से डाली जाती है। किधर से? बाईं ओर से। देखिए ये जो है कह सकते हैं कि इधर से ये जो है बायां ओर है और ये जो है दाईं ओर है। ठीक है, अच्छा। जब भी प्रकाश डाली जाती है तो हमेशा जो है इधर से प्रकाश डाली जाती है। ठीक है, तो देखिए जब प्रकाश इधर से डाली जाएगी तो जब भी कोई वस्तु होगा, वस्तु किधर होगा? इधर होगा। वस्तु किधर होगा? यानी वस्तु को हम लिखेंगे यू से। ठीक है, अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है वो किधर बनता है? ये इधर ही बनता है, यानी बाईं ओर इसका प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, ये भी हो गया भी। ऐसे फोकस भी किधर होता है? फोकस भी यहीं पे होता है। तो आप एक चीज जान गए, क्या जान गए? कि अवतल दर्पण में जो है u, ठीक है, धनात्मक होता है, धनात्मक। भी क्या होता है इसमें? सॉरी, इसमें जो है u ऋणात्मक होगा। क्या होगा? ऋणात्मक। भी क्या होगा? ऋणात्मक। और f भी क्या होगा? ऋणात्मक। तो आप एक चीज जान गए कि u, v, f तीनों के तीनों इसमें इधर क्या होंगे? ऋणात्मक होंगे। ठीक है, जब इधर बनेंगे जितने प्रतिबिंब, चाहे वस्तु रखी जाए, चाहे प्रतिबिंब हो, चाहे एफ हो, वो तीनों के तीनों ऋणात्मक होंगे। लेकिन जब वस्तु इधर होगी और जब प्रतिबिंब इसका इधर बनेगा तो ये याद रखिएगा, ये क्या होगा? वास्तविक होगा। वास्तविक होगा, उल्टा होगा। ठीक है, क्या होगा? वास्तविक और उल्टा होगा। तो ये बेसिक आपको समझ में आ गया होगा। ये अवतल दर्पण में होता है। बस क्वेश्चन देखिएगा क्या पूछा है। अवतल दर्पण में तो वस्तु रखी जाएगी तो जब भी रखी जाएगी इधर ही रखी जाएगी, यानी वो तो निगेटिव होना ही होना है। इसका प्रतिबिंब भी इधर ही बनेगा तो ये क्या होगा? निगेटिव होगा। और F तो ऑलरेडी इधर रहता है तो ये क्या हो जाएगा? ये भी निगेटिव हो जाएगा। अगर रेयर कंडीशन में अगर प्रतिबिंब जाकर अगर दर्पण के पीछे बन रहा है, यानी इधर बन रहा है, तब वहाँ आप कहेंगे कि V क्या होगा? पॉजिटिव होगा। V क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तब ये आभास, उस समय आभासी होगा और क्या होगा? सीधा होगा। ठीक है, ये अवतल दर्पण में आपको बता दिए। अच्छा, आगे देखिए उत्तल दर्पण में देखिएगा। ये मान लीजिए आपका ये उत्तल दर्पण है। अब आपको पता है कि जब भी प्रकाश डाली जाएगी इधर से ही डाली जाएगी। ठीक है, इधर से डाली जाएगी। और आपको पता है कि इसमें जो F होता है यहाँ होता है और इसका सेंटर यहाँ होता है। ठीक है, अब जब भी वस्तु यहाँ डाली जाएगी, ध्यान दीजिएगा, तो वस्तु इधर होगी, वस्तु से ही प्रकाश की किरण गुजरेगी। तो u आपका जब इधर होगा, इसका मतलब u क्या होगा? ऋणात्मक होगा। ऋणात्मक, यानी आप क्या समझे कि वो चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, इसमें u हमेशा क्या होगा? निगेटिव होगा। क्लियर है? अब भी की हम बात करें तो आप बताइए, जब भी इसमें उत्तल में, ध्यान दीजिएगा, ये कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है। क्या है? उत्तल दर्पण है। ठीक है, तो जब ये उत्तल दर्पण है तो वस्तु इधर होगी तो इसका प्रतिबिंब किधर जाकर बनेगा? ये दर्पण के पीछे बनेगा। किधर?
दर्पण के पीछे। तो देखिए जिधर कलई होता है अगर उधर इसका प्रतिबिंब बनता है तो वो कहते हैं पीछे। ठीक है, तो इसका जो प्रतिबिंब है किधर बनेगा, इसके पीछे बनेगा। तो जब भी पीछे बनेगा तो बताइए इधर प्रतिबिंब बनेगा, तो जब भी पीछे बनता है इसको क्या लिया जाता है, धनात्मक लिया जाता है। क्या लिया जाता है, धनात्मक लिया जाता है। उसके बाद से आता है एफ की वैल्यू। तो एफ की वैल्यू की अगर बात करें तो इसका एफ भी किधर है, दर्पण के पीछे ही है, तो ये भी क्या होता है, धनात्मक होता है। क्या होता है, धनात्मक होता है। बस इतनी सी कंसेप्ट है, आप समझ लीजिए। और उत्तल दर्पण में जितने भी प्रतिबिंब होंगे वो सब के सब क्या बनेंगे, आभासी बनेंगे, सीधा बनेगा। ठीक है, और बात तो तब हम करेंगे ये बड़ा होगा छोटा होगा, वो तो इमेज रखने के ऊपर डिपेंड करता है वस्तु कहाँ रखी जा रही है। ठीक है, तो यही केवल कंसेप्ट है। अगर इतना आप समझ लिए होंगे तो सवाल जो है आप चुटकियों में लगाएंगे, आपको सवाल में कोई गलत नहीं काट सकता कि आप सवाल क्या कर रहे हैं, गलत लगा रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब हम एक एक क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं बहुत ही विस्तार से और बहुत ही आराम से। ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी पर है। ठीक है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है और दर्पण से 20 सेमी की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा। ठीक है, ऐसे सवाल लगाने के लिए सबसे पहले देखिए क्या हम करते हैं, पहले हम उसमें लिखते हैं क्या, कि दिया है। ठीक है, क्या लिखते हैं, दिया है। तो यहाँ लिखिए, यहाँ लिखेंगे आप लोग दिया है। क्या है, दिया है। तो लिखेंगे अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी यानी कि F। अब बताइए अवतल दर्पण है, यानी फोकस किधर होगा, दर्पण की ओर ही होगा, इसका मतलब ये ऋणात्मक होगा। इसका मतलब फोकस दूरी कितना है, 10 है, तो हम लिखेंगे 10 सेमी। क्लियर है। उसके बाद से फिर है दर्पण से 20 सेमी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा, यानी कि लिख सकते हैं अवतल दर्पण अवतल दर्पण से वस्तु की दूरी यानी कि U। एक चीज और नोटिस कर लीजिएगा, क्या U क्या होता है, इसमें U जो होता है वस्तु की दूरी होती है, वस्तु की दूरी। भी क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी। और F आपको पता है कि क्या होता है, ये फोकस दूरी। क्या होता है, फोकस दूरी होता है। ठीक है, इतनी सी बात है। चलिए, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी F है -10 सेमी, अवतल दर्पण से वस्तु की दूरी U कितना बोला है, 20 है, और आपको पता है कि इसमें भी दर्पण से इधर ही होगा, यानी कि ये भी माइनस में होगा 20 सेमी। ठीक है, इतनी सी चीजें आपको लिखना है एग्जाम में। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, प्रतिबिंब से दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी यानी कि आपको V निकालना है। ठीक है, अब यही V डिपेंड करेगा कि वास्तविक होगा कि आभासी होगा। ठीक है, कितनी दूरी पे बन रहा है तो इसको केवल निकालना है। ठीक है, तो फिलहाल में तो चलिए हम इसको देखते हैं, सोल्यूशन करते हैं। तो आपको पता है दर्पण सूत्र से, क्या होता है, 1/U + 1/V बराबर में 1/F होता है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अब हम थोड़ा सा ब्लैक से लगा रहे हैं क्वेश्चन को। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा जगह का हम सवाल को यहाँ से लगाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करिए। U की वैल्यू कितनी है, -20 है, 20 रख दीजिए। प्लस में V की वैल्यू क्या है, नहीं पता है, छोड़ दीजिए। उसके बाद इसकी वैल्यू माइनस में है, 10 है, तो 1/V आप इसको इधर लेके चले जाइए, तो ये हो जाएगा -10 और ये हो जाएगा प्लस में 1/20। ये हो जाएगा कितना एलसीएम इसका, 20।
तो इसका ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1। तो अगर आप सॉल्व करें तो 1/v बराबर हो जाएगा 1 माइनस में 1/20। ठीक है, तो अगर आप v का मान लें तो क्या हो जाएगा माइनस में 20 सेमी, माइनस में 20 सेमी। अब ये माइनस में 20 सेमी क्या दर्शाता है? ये माइनस में 20 सेमी आपको क्या दर्शा रहा है? अतः ये वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से 20 सेमी की दूरी पर। देखिए लिखने के लिए हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। आंसर में आपको कैसे लिखना है इसको देखिए केवल। यहाँ लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे? अतः वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से 20 सेमी की दूरी पर बनेगा, 20 सेमी की दूरी पर बनेगा। ठीक है, ये तो आप ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, ये याद रखिएगा, इसको ऐसे लिखना पड़ेगा आपको पेपर में। ठीक है, अच्छा जब ये आप लिख लेंगे, अब थोड़ा सा ये जानिएगा कि ये आभासी बनेगा कि वास्तविक होगा, क्या होगा। ठीक है, तो देखिए पहली बात ये माइनस में आया, और जब माइनस में आया तो इसका मतलब ये है कि ये अवतल दर्पण था और अवतल दर्पण की ओर ही जिधर से प्रकाश आ रही थी उधर ही इसका प्रतिबिंब बन रहा है। इसका मतलब ये निगेटिव है, और जब उधर ही बनेगा इसका इमेज, इसका मतलब ये क्या होता है? वास्तविक होता है और उल्टा होता है। आया समझ में? ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देखिए। बहुत ही इत्मीनान से हम लोग समझेंगे और बहुत ही बेहतर तरीके से। ठीक है, देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे हल में, लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे? दिया है। ठीक है, क्या दिया है? कोई वस्तु 15 सेमी वक्रता त्रिज्या के अवतल, देखिए तो लिखेंगे अवतल दर्पण से वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, पहले तो ये लिख लीजिए वस्तु की दूरी। वस्तु तो रखी ही गई होगी। ठीक है, पहले क्वेश्चन देखिए। यदि कोई वस्तु 15 सेमी वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण से 10 सेमी की दूरी पर रखी गई है। देखिए अवतल दर्पण से 20 सेमी की दूरी पर, इसका मतलब 20 सेमी है तो मतलब निगेटिव है। क्या है? निगेटिव है, सॉरी 10 सेमी। और ये क्या है? यू दे दिया आपका। ठीक है, आगे दिया कोई वस्तु वक्रता त्रिज्या दे दिया है, तो लिखेंगे वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। इसका मतलब ये आर का मान दिया है, किसका? आर का। तो अब आपको पता है कि आर बराबर क्या होता है? आर बराबर देखिए स्मॉल आर होता है। ठीक है, आर बराबर, और दे दिया कितना? 15। तो ये भी त्रिज्या क्या होती है? माइनस में होती है। ठीक है, 15 सेमी। अब यहाँ से पहली बात तो आर दिया है, और आर बराबर क्या होता है हमारा? तो पहले यहाँ से ये क्लियर करेंगे। तो आर बराबर होता है 2f। तो अगर f बराबर लें तो क्या हो जाएगा? r/2। ठीक है, तो f बराबर क्या हो जाएगा? माइनस में 15/2। इसका मतलब f की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस में 15/2 हो जाएगी। ठीक है, अगर चाहे तो इसको काट सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, कोई दिक्कत आपके लिए नहीं होगा। तो हम अगर इस पर भी छोड़ दे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो f की वैल्यू क्या आ गई? माइनस 15/2। तो यहाँ पे हम 2 कर देते हैं, सॉरी यहाँ पे नहीं। तो यानी कि f की जो वैल्यू होगी, यानी कि फोकस दूरी क्या हो जाएगा? माइनस में 15/2, यानी कि ये f की वैल्यू। क्लियर है? अब देखिए, अब आपको पता है दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f होता है। ठीक है, तो 1/u, u की वैल्यू क्या है? माइनस में 10 सेमी, रख दीजिए, प्लस v का मान नहीं पता है, छोड़ दीजिए। इसका मान कितना है? f का मान माइनस 15/2। तो जो 15/2 रखेंगे तो ऊपर चला जाएगा 2, और ये हो जाएगा कितना? 15। ठीक है, उसके बाद से क्या है आगे स्टेप में? 1/v को हम यही रहने देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/v यहाँ पे रहेगा, और माइनस में 2/15, और ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में 1/10। अब इसको सॉल्व करें तो इसका एलसीएम 30 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। ठीक है, 15 दूना 30, 2 दूनी 4, अब प्लस में ये हो जाएगा 3। ठीक है,
ये आ जाएगा -1/30। तो v की वैल्यू क्या आ गई माइनस में 30 सेमी। क्या आ गया माइनस में 30 सेमी। माइनस में 30 सेमी क्या दर्शाएगा, तो आप लिख लीजिएगा अतः। क्या लिखेंगे, अतः प्रतिबिंब वस्तु की दिशा में, जिधर से वस्तु रखी गई थी उसी दिशा में जो है 30 सेमी की दूरी पर रखी गई है। अगर ये देखा जाए कि इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो इसका जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक होगा और उल्टा होगा। क्या होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। क्लियर है। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक चीज़ें स्पष्ट रूप से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, इसलिए आपको सबसे पहले हम बेसिक बताएं, ताकि बेसिक बताने के बाद आपको ये सवाल आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, तो बेसिक अगर समझ लिए होंगे तो हमारी पूरी की पूरी गारंटी 100% की गारंटी है कि सवाल में आपको 1% का कोई जो गड़बड़ी चाहे कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। और रही बात, देखिए क्वेश्चन ये 2022 में पूछा गया था, यूपी बोर्ड एग्जाम में 2022 में पूछा गया था। और जो आपको ये ऊपर बताए हैं ये यूपी 2023 में। देखिए क्वेश्चन हम केवल छाट के आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं। ठीक है, चलिए आगे हम और 2 सवाल को देखते हैं, और इससे होगा आपका जो डाउट होगा वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए दोस्तों, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं और करते हैं हम लोग सोल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग हल। ठीक है, और यहाँ पहले हम लोग लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, 20 सेमी फोकस दूरी के अवतल दर्पण। तो देखिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी यानी f कितना 20 है, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है -20 सेमी होगा। इसमें तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 30 सेमी की दूरी पर रखी गई है, यानी कि लिख सकते हैं आगे, अवतल दर्पण से वस्तु की दूरी यानी कि u कितना होगा, -30 सेमी होगा। ठीक है, -30 सेमी होगा। क्या निकालना है, प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, यानी कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी यानी कि v की वैल्यू आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है। ठीक है, क्लियर है। देखिए अब यहाँ लिखेंगे हम लोग दर्पण सूत्र से, 1/u + 1/v बराबर 1/f। u की वैल्यू पुट कर दीजिए, -30 हो जाएगा, और v आपको फाइंड करना है, छोड़ दीजिए, f का मान -20 सेमी रख दीजिए। ठीक है, आगे नेक्स्ट स्टेप में देखिए, यहाँ से v को छोड़ दीजिए यहाँ पे, और ये -1/20, इसको इधर लेके जाएंगे तो प्लस में 1/, ये हो जाएगा 1/v, ये हो जाएगा एलसीएम इसका 60 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 2, तो 1/v बराबर में ये हो जाएगा -1/60। तो v का मतलब क्या हो जाएगा, -60 सेमी। ठीक है, देखिए हम कैसे बिना गलती के जो सवाल को कैसे लगा रहे हैं, केवल आप उतना अच्छे से समझिए। ठीक है, अब यहाँ क्या कर सकते हैं, अतः वस्तु का प्रतिबिंब 60 सेमी की दूरी पर बनेगा। तो यहाँ पे लास्ट में आपको लिखना होगा। ठीक है, लिख दे रहे हैं, अतः प्रतिबिंब की दूरी 60 सेमी पर बनेगा। तो साथियों उम्मीद है कि ये सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया कैसे सॉल्व हो रहा है। और इतना सवाल लगाने का देखिए बताइए आपको 6 नंबर मिलेगा। और ये आप क्वेश्चन देख सकते हैं, यूपी बोर्ड एग्जाम 2022 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, काफ़ी इजी है। चलिए आगे देखते हैं सवाल को हम लोग। देखिए आगे सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेमी है। तो पहले लिख लीजिए, सॉल्यूशन करिए इसका। दिया है अवतल दर्पण की फोकस दूरी मतलब f 5 है। अब बताइए 5 निगेटिव होगा पॉजिटिव, तो ये निगेटिव होगा, तो सीधे हम लिख देंगे 5 सेमी।
इसके सामने 10 सेमी की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। इसका मतलब यह है कि लिख सकते हैं अवतल दर्पण से वस्तु की दूरी यानी कि u दे दिया है, कितना 10 है, माइनस में 10 सेमी होगा। ठीक है, वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब बताना है कहाँ बनेगा। क्या ये वास्तविक होगा, 2 क्वेश्चन पूछा है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दूसरा पूछा क्या वास्तविक होगा। चलिए अभी पता चल जाएगा, जिस जैसा आपका v का वैल्यू आएगा उसी हिसाब से पता चलेगा ये वास्तविक होगा कि नहीं होगा और कहाँ बनेगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग, क्या निकालना है आपको, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, यानी आपको v की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग दर्पण सूत्र से, तो 1/u प्लस 1/v बराबर में 1/f। ठीक है, तो यहाँ तक चलिए वैल्यू पुट करते हैं हम लोग। तो u की वैल्यू क्या है, माइनस में 10 है, प्लस में ये माइनस में 5 है, बराबर में सॉरी आपको v निकालना है, इसकी वैल्यू माइनस में 5 है, तो v को छोड़ देंगे हम लोग, माइनस में 1/5 हो जाएगा, आई हो जाएगा प्लस में 1/10, 1/v बराबर में अगर आप एलसीएम ले इसका तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 15 दूना के 30, माइनस में अब प्लस में ये हो जाएगा 1। अब बताइए 1/v बराबर क्या आ जाएगा, माइनस में 30, 1/30, तो v का मान क्या आ जाएगा, माइनस में 30 सेमी। अब बताइए माइनस में जो 30 सेमी आया है, ये माइनस में 30 सेमी आपको क्या दर्शा रहा है, सॉरी हमको लगा है 15 है यहाँ पे, तब इसका 10 एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, फिर भी वही चीज़ होगा, बस यहाँ पे 10 होगा। तो v की वैल्यू क्या आ रही है, 10 आ रही है, माइनस में 10 आ रही है। इसका मतलब ये क्या बता रहा है आपको, अतः दर्पण से प्रतिबिंब 30 सेमी की दूरी पर बनेगा। तो यहाँ पे तो लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिख लेते हैं, कंक्लूजन लास्ट में क्या आता है, अतः प्रतिबिंब दर्पण से 10 सेमी की दूरी पर बनेगा। देखिए आपके पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या है, तो देखिए क्या आया है, v का मान माइनस में 10 आएगा। ठीक है, और ये 10 माइनस क्या दर्शाता है कि ये बिल्कुल क्या है, ये वास्तविक होगा, बिल्कुल ये वास्तविक होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपसे यही पूछा था कि वास्तविक होगा या नहीं होगा, सिंपल सी बात है, ये क्या होगा, वास्तविक होगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं था। ठीक है, तो आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो केवल देखिए पेपर में आपको क्या समस्या होती है, आप लगभग ये भूल जाते हैं u का मान क्या होगा, v का मान क्या होगा, कब ऋणात्मक कब धनात्मक लिया जाएगा, यही डाउट आपका बना रहता है। ठीक है, ये उम्मीद है कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो देखिए जितने न्यूमेरिकल थे आपके लिए हम सब बिल्कुल बेहतर तरीके से प्रयास किए हैं कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो साथियों आप भी कक्षा 10 में हैं तो आप भी अपने दोस्तों को शेयर कर दें ताकि देख सकें। ठीक है, और जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो आसानी से लग जाए। ठीक है साथियों, चैनल पर बने रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, खुश रहिए मस्त रहिए, बड़ों का सम्मान कीजिए।